अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे प्रॉन्स करी यानी झींगे का सालन। और ये बहुत आसान है बनाना। अगर जिन्हें नहीं आता वो इस अंदाज से बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और आपको खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी क्या है। यहाँ पर हमने झींगा ले लिया है आधा किलो के करीब और अब हम इसे साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर का हेड का एरिया निकालेंगे और नीचे से टेल निकालेंगे। तो ये आसानी से निकल जाता है। इसी तरीके से हम सभी झींगे को साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर हमने सभी झींगों को साफ़ कर लिया है और तकरीबन 4 से 5 पानी हम इसे धोएंगे। इससे झींगे साफ़ हो जाएंगे आसानी से। यहाँ पर हमने प्रॉन्स को अच्छे से धो लिया है और तकरीबन हमने आधा किलो प्रॉन्स लिया था। इसे साफ़ करके हमें 150 ग्राम के करीब प्रॉन्स मिले हैं। प्रॉन्स करी बनाने के लिए हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कच्चा खोपरा लिया है, आधा लिया है। इसे हमने बारीक काट लिया है। 5 हमने हरी मिर्ची ली है, 1 बड़े साइज़ के टमाटर को हमने काट लिया है और 10 से 12 हमने लहसुन की कलियां ली है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। इसमें आधा कप पानी डालेंगे और इसका जो पेस्ट है एकदम बारीक स्मूथ सा बना लेंगे। हमने यहाँ पर मसालों को अच्छे से पीस लिया है। 1 टीस्पून हमने डाला है हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून डाला है हमने ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून डाला है हमने लाल मिर्ची पाउडर। अगर आपको तेज़ और पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर यानी आधा 1 चाय का चम्मच। यहाँ पर हमने एक हांडी ले लिया है, इसमें से आधा कप सरसों का तेल लिया है। आप अपनी पसंद के कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन झींगे करी में सरसों का तेल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा चाय का चम्मच हम यहाँ पर मेथी दाना डालेंगे। 10 से 12 हम करी लीव्स डालेंगे। जैसे करी लीव्स और मेथी दाना अच्छे से तड़क जाए तो हम इसके अंदर डाल देंगे जो मसाला हमने पीसा है वो उसके अंदर शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम रख देनी है। अच्छे से चला लेना है मसालों को और जार को आपने अच्छे से साफ़ करके इसमें पानी डाल देना है और तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक के अच्छे से भून लेंगे। दालों को हमने यहाँ पर 5 मिनट तक के अच्छे से भूना है। इसी के साथ हमने यहाँ पर डाला है 6 से 7 कोकम। आप इसकी जगह चाहे तो खटाई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने कोकम का इस्तेमाल किया है, नहीं है तो आप खटाई या इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। डाल लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक के कवर कर देंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भून जाए और कोकम अपना फ्लेवर दे दे। इसी के साथ हमने यहाँ पर ढक्कन हटा लिया है और हमारे मसाले आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुके हैं। हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसमें भुना है और यहाँ पर हमने 1 कप के करीब पानी डालेंगे और इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। इसी के साथ हमने यहाँ पर ले लिया है 2 ड्रम स्टिक और हमने इसे साफ करके 4 इंच के टुकड़े में काट लिया है। इसे सैजन भी बोलते हैं। इससे जो झींगा करी का वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ झींगे की भी ग्रेवी बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमने प्रॉन्स को डाल लिया है और तकरीबन हम इसे 15 मिनट तक के मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इससे आपके जो प्रॉन्स है वो हार्ड नहीं होंगे, सॉफ्ट रहेंगे। बहुत लोगों को शिकायत होती है कि प्रॉन्स बनाते हुए उनके जो झींगे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो आप उन्हें ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं, इससे झींगे टाइट हो जाते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर आधा कप के करीब और पानी डाला है, यानी तकरीबन हमने 1 कप पानी डाला है। इससे झींगे पकते पकते ही खुद ही ग्रेवी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम कर दी है गैस की और हम 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। सरफेस पे ऑयल आ चुका है, ड्रमस्टिक भी अच्छे से पक चुके हैं और जो झींगे हैं वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसी के ऊपर हम बारीक काट के धनिया की पत्ती को डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद कर देंगे और आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। ये हमारी मज़ेदार सी प्रॉन्स ग्रेवी बनके तैयार हुई है। इसका जायका बहुत ही गज़ब का है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर बनाएंगे। आप इसे राइस के साथ खाएं या पराठे रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलता है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।